हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि आपको बताए हैं कि प्रत्येक शाम 6 बजे हम आपके लिए लेकर के आएंगे महत्वपूर्ण क्लास डेली। कब तक? जब तक आपका परीक्षा समाप्त नहीं हो जाता है तब तक वो चलता रहेगा, है ना। परीक्षा समाप्त होने का मतलब जब तक आप सेंटर पर नहीं पहुंच जाते हैं तब तक आपके लिए क्लास आता रहेगा। और आप भी पूरी लगन से मेहनत करते रहें। बिहार बोर्ड के द्वारा जो टॉपर की राशि उसको डबल करके 2 लाख रुपया कर दिया गया है और हम चाहते हैं कि वो राशि आपको प्राप्त हो, है ना। तो इसके लिए क्या करना होगा? आपको मेहनत करना होगा, सेल्फ स्टडी करना होगा और साथ साथ मेरे साथ भी आपको जुड़ा रहना होगा। तो आज हम वो बेहतरीन प्रश्न जो कभी न कभी परीक्षा में हिट किया है ना, कभी न कभी बोर्ड में पूछा गया है ना, फैक्ट पे आधारित जो केमिस्ट्री का थ्योरी हम लगातार आपको पढ़ाते आ रहे थे, क्वेश्चन कह रहे थे उस पे बनेगा। आज उन्हीं प्रश्नों को आपके सामने लेकर के आए हैं और ये प्रश्न हम एक्सप्लेन करेंगे आपको यहाँ, लेकिन रिटन में आपको देना है, लिखना आपको है। हम आज एक्सप्लेन करेंगे और इन सारे प्रश्नों को आपको लिख करके लाना है और अंत में आपको हम और भी बेहतर प्रश्न इससे देंगे। ये प्रश्न अगर आप कर लेते हैं, ये करने अगर आपको आ जाता है तो आप किस तरह से लिखते हैं आपका ये क्वालिटी पता चलेगा। और जितना बेहतर आप लिखेंगे, विश्वास रखना है आपको, जितना बेहतर आप लिखेंगे उतना अच्छा आपको नंबर मिलने वाला है। जिस तरह फिजिक्स में आपको मात्रक नहीं छोड़ना है ना, परिभाषा लिखने के बाद कि जैसे विद्युत धारा का एम्पियर होता है, आवेश का कूलाम होता है, क्षमता का डायोप्टर होता है, उसी तरह जब आप रसायन शास्त्र के प्रश्न केमिस्ट्री को जब आप हल करें तो आपको समीकरण जरूर लिखना है। समीकरण लिखेंगे तभी आपको पूर्ण नंबर मिलेगा। बच्चे देखते हैं समीकरण से बचते हैं जिससे उनका नंबर कटता है। तो चलिए आज प्रश्न को हम लोग शुरू करते हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे पहला है आपका, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं क्यों? कारण जानेगा सारा प्रश्न में। हाँ, तो जैसे बताए हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल के साथ साथ ऊर्जा या ऊष्मा भी निकलता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो श्वसन में क्या होता है आप कैसे लिखेंगे कि श्वसन के दौरान हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, है ना। वो जो है सो ग्लूकोज से रिएक्शन करता है और क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और साथ में ऊर्जा। इसीलिए तो साथ में ऊर्जा निकला, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आप इसे रिटर्न में देंगे और नीचे आप एक रिएक्शन लिखेंगे कि यहाँ पे ग्लूकोज रहता है C6H12O6 और हम लोग क्या ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन। ये बनाता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में जल बनता है और साथ में ऊर्जा निकलता है ना, ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो ये संतुलित नहीं है 6, ये तो आपको याद करवाए थे हम, है ना। तो आपको उतना लिखने के बाद कि श्वसन के दौरान, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ साथ ऊर्जा भी उत्पन्न होता है, इसलिए हम इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ये एक्सप्लेन किया, लेकिन इसको लिख के लाना है आपको। दूसरा प्रश्न, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन का विपरीत कहा जाता है क्यों? संयोजन मतलब जुड़ना, अब वियोजन मतलब टूटना, तो अपोजिट है ही, तो कहेंगे क्या इसको हम लोग, है ना। देखो जैसे वियोजन अभिक्रिया कि जब कोई पदार्थ टूटता है ना, CaCO3, इसको अगर आप गर्म करेंगे तो ये बनेगा CaO और CO2। ये कौन सा रिएक्शन हो गया आपका? वियोजन। तो वियोजन मतलब क्या? टूटना। आप कहता है वियोजन को संयोजन का विपरीत क्यों कहते हैं? तो संयोजन अगर हम लोग लिखने चले तो कार्बन और ऑक्सीजन को अभिक्रिया कराओ तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें एक बड़ा यौगिक टूट करके 2 छोटा छोटा यौगिक बनाया तो ये वियोजन है, और इसमें 2 छोटा छोटा यौगिक मिलकर के एक बड़ा बनाया तो ये आपका कौन सा है? संयोजन है। यही तो आपको कारण बताना था। अब कारण बताने के बाद दोनों रिएक्शन आपको एक एक लिखना है ना। एक संयोजन का आप लिखेंगे और एक वियोजन को। उम्मीद करते हैं आपको बातें समझ में आ रही होगी और इस तरह से आप इसे लिखने का प्रयास करेंगे कि कैसे आप जवाब देते हैं। तीसरा प्रश्न देखेंगे हम लोग, 2 कंप्लीट हुआ आपका। लोहे के बने वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं, है ना। ये संक्षारण से क्वेश्चन आ गया। संक्षारण क्या होता है? तो संक्षारण में होता है कि वो धातु का सतह क्षय होने लगता है ना। कि जब आप लोहे से बने वस्तु को खुले में रखते हैं तो नमी और वायु, जल वाष्प का होना भी जरूरी है, जल और वायु की उपस्थिति में वो रिएक्शन करता है, फास्ट रिएक्शन करता है लोहा और उसका सतह क्षय होने लगता है, जिसे संक्षारण कहते हैं। तो संक्षारण से बचाने के लिए ही हम लोग लोहे के वस्तु को पेंट करते हैं। रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे रिएक्शन होगा ना तो फेरिक ऑक्साइड
फेरिक ऑक्साइड इसका नाम है, या इसके ऊपर परत बन जाएगा फेरिक हाइड्रोक्साइड का, है ना, FeOH का होल 3, चाहे फेरिक ऑक्साइड बनेगा या फेरिक हाइड्रोक्साइड बनेगा, और ये भूरा रंग का परत उसके ऊपर बनता है, जिसी को तो हम लोग जंग कहते हैं, है ना। तो संक्षारण से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए ही हम लोहे के वस्तु को क्या करते हैं, पेंट करते हैं। जस्तीकरण आपको हम पढ़ाएंगे, जिसमें जस्ते का पेंट कर दिया जाता है ऊपर से, है ना, तो उससे उसका संक्षारण रुक जाता है। तो हम क्या लिखेंगे कि लोहे को जब खुले में रखते हैं तो जल वाष्प या जल के कण और वायु से अभिक्रिया करके उसके ऊपर फेरिक ऑक्साइड का भूरा परत जम जाता है ना, जिससे लोहे का सतह क्षय होने लगता है। इसी से बचाने के लिए हम लोग उसे क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, है ना। देखे दरवाजा खिड़की लोहा का वो पेंट किया हुआ रहता है, कारण क्या है, उसको संक्षारण से बचाना। ये प्रश्न भी आपका आते रहता है एग्जाम में। तो आपने देखा 3-4 महत्वपूर्ण प्रश्न, और 5वां जो कई बार आपका आया है, चौथा, कि लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर विलयन का नीला रंग, कॉपर सल्फेट में कॉपर की उपस्थिति के कारण विलयन का रंग कैसा रहता है, नीला। लेकिन जैसे ही आप उसमें लोहा का टुकड़ा डालेंगे, लोहे का कील डालेंगे, तो वो उसका नीला रंग धीरे धीरे क्या हो जाता है, गायब हो जाता है ना। तो आखिर क्यों होता है, तो देखिए इसका रिएक्शन भी पहले हम लोग पढ़े हैं कि लोहा को आपको डालना है कॉपर सल्फेट के विलयन में, है ना। तो लोहा अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर को विस्थापित कर देता है, बना लेता है FeSO4, और कॉपर निकल जाता है बाहर। और जब कॉपर बाहर चला गया तो उसका नीला रंग भी गायब हो जाएगा, कॉपर की उपस्थिति के कारण तो उसका रंग नीला था। तो इस तरह से आप कह सकते हैं। और ये रिएक्शन इतना बार आपको बता दिया गया है ना, एकल विस्थापन में बताया गया, जहां हम बताए कि अम्ल भस्म वाला में वहां आपको बताए, और तीसरा बार फिर आपको बताया कि इसमें धातु अधातु में बताए, और चौथा बार ये क्वेश्चन के रूप में आपके सामने आया है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का टुकड़ा जब डालते हैं तो उसका नीला रंग गायब क्यों हो जाता है। तो कारण लिख करके आप यहाँ पे एक रिएक्शन लिखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है आपका 5वां, कि जल के अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों होता है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयन रहता है, और हाइड्रोजन आयन उससे अलग कब होगा, जब उसमें हम लोग जल डालेंगे तब। जैसे बताए थे हम लोग, है ना, आर्हेनियस का जो हम लोग पढ़ते हैं, इसका अम्ल का परिभाषा, उसमें बताया गया था ना कि अम्ल को जब जल में डालते हैं तो ये आयन में टूट जाता है ना। जल में जब इसे डालेंगे आप तो H+ आयन बनेगा और Cl- आयन बनेगा। जो भी अम्ल लीजिए उसमें हाइड्रोजन आयन कब अलग होगा, जब उसे आप जल में डालेंगे तब। तो यही कारण है कि जब तक उसमें जल नहीं डाला जाएगा तब तक अम्ल जो है अपना व्यवहार दिखाएगा नहीं। तो उम्मीद है ये 5 प्रश्न आप देख लेंगे, यहाँ से कंप्लीट आपका हुआ, और इसे आप रिटर्न में लिखेंगे, और लिखने के बाद केमिस्ट्री में जब भी आप कोई प्रश्न का जवाब दें तो आपको एकदम ध्यान रखना होगा कि आपको उसका अगर एग्जाम्पल पॉसिबल बनता है कोई रिएक्शन, तो आपको रिएक्शन हर हाल में लिखना है। उसी तरह फिजिक्स में अगर कोई आप आंसर दे रहे हैं किसी का परिभाषा का, तो उसका यूनिट यानी उसका मात्रक जरूर लिखना है। और उसी तरह अगर बायोलॉजी में अच्छा नंबर आप लाना चाहते हैं तो फिगर आपको बनाना जरूरी है ना, डायग्राम उसमें बनाना जरूरी है आपको, तभी जो है सो आपको नंबर मिलते हैं। ये छोटी छोटी बात को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका मार्क्स जरूर बढ़ेगा। और लगातार आप मेहनत कर रहिए, क्लास से जुड़े रहिए, और भी नेक्स्ट डे हम लेकर के आएंगे आपके लिए प्रश्न जो परीक्षा में आने का चांस ज्यादा है। तब तक आप देखते रहिए। बहुत बहुत